नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। ये जो दुनिया हमें दिखती है और जो कुछ इसके परे है, अदृश्य है, आखिर इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या फर्क है? देखिए, इस दुनिया में, इस सृष्टि में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब नश्वर है। मतलब वो हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज़ जो बनी है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। ये इस फिजिकल वर्ल्ड का, इस भौतिक जगत का एक कह सकते हैं मूल नियम है। लेकिन इस दिखने वाली दुनिया के पीछे एक और सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जो अदृश्य है, जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से नहीं जान सकते। और मजे की बात यह है कि यही अदृश्य सच शाश्वत है, हमेशा रहने वाला। तो चलिए, आज इसी अदृश्य सत्य की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस सत्य को समझने की चाबी हमें मिलती है एक प्राचीन श्लोक में। ये श्लोक है, अक्षरम परम ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयम अनंतजम। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये कुछ ही शब्द ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो आइए इसके हर एक शब्द को, हर एक हिस्से को तोड़कर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं श्लोक के पहले और सबसे अहम शब्द से, अक्षरम। अब अक्षरम का मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है वो जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो सके, यानी अविनाशी। तो जब श्लोक कहता है अक्षरम परमम ब्रह्म, तो इसका मतलब है वो परम सत्ता, वो अल्टीमेट रियलिटी, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये हर चीज से ऊपर है, सबसे परे। सोचिए, ये वो है जो न कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। ये जन्म और मृत्यु के पूरे चक्र से ही बाहर है। हम इसे समय के दायरे में भी नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि ये तो खुद समय का आधार है। समय इसके अंदर है, ये समय के अंदर नहीं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये अविनाशी है, पर इसका रूप कैसा है? क्या ये सिर्फ एक ख्याली कॉन्सेप्ट है? श्लोक कहता है नहीं, ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि इसका एक रूप है, और वो रूप है प्रकाश का, ज्योति का। अब यहां एक बात समझना जरूरी है। जब हम ज्योति रूपम सनातनम कहते हैं, तो इस ज्योति का मतलब किसी दिए की लौ या बल्ब की रोशनी से नहीं है। नहीं, ये चेतना का प्रकाश है। वो कॉन्शियसनेस, वो जागरूकता जो हर जीवित प्राणी के अंदर मौजूद है। वही शक्ति जो हमें और आपको सोचने, महसूस करने का अनुभव देती है। और ये कितना कमाल का विचार है, जरा सोचिए। जिस प्रकाश से, जिस ऊर्जा से सूरज चमक रहा है, वही प्रकाश, वही चेतना हमारे भीतर विचार बनकर दौड़ रही है। मतलब जो कॉस्मिक है, जो ब्रह्मांड में है, और जो इंडिविजुअल है, जो हमारे अंदर है, उन दोनों का सोर्स, उनका स्रोत एक ही है। अच्छा, तो हमने ये समझा कि वो क्या है। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि वो क्या नहीं है, क्योंकि ये भी उतना ही जरूरी है। देखिए, ये परम सत्य दुनिया के गुणों और किसी भी तरह के फिजिकल फॉर्म या आकार की सीमाओं से बिल्कुल परे है। पूरी प्रकृति जो है ना, वो 3 गुणों पर चलती है, सत्व, रज और तम। सत्व मतलब अच्छाई, संतुलन, रज मतलब एक्शन, पैशन, और तम मतलब आलस, अंधेरा। हमारे जितने भी अनुभव हैं, सुख, दुख, खुशी, गम, ये सब इन्हीं 3 गुणों का खेल है। लेकिन ब्रह्म वो इन तीनों से परे है। उसे गुणातीत कहा गया है। मतलब उसे ना तो सुख बांध सकता है और ना ही दुख छू सकता है। वो इन सब से ऊपर है। श्लोक का अगला शब्द है निराकारम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है। उसे किसी एक शक्ल में, एक रूप में कैद नहीं किया जा सकता। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है। वो खुद तो निराकार है, फॉर्मलेस है, लेकिन दुनिया में हमें जितने भी आकार, जितने भी फॉर्म्स दिखते हैं, उन सब का आधार, उन सब का फाउंडेशन वही निराकार है। हर शक्ल, हर रूप उसी फॉर्मलेस से निकलकर आता है। चलिए, अब श्लोक के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहां बात हो रही है ब्रह्म की असीम अनंत प्रकृति की, उसकी इन्फिनिट नेचर की। एक शब्द आता है स्वेच्छामयम। इसका मतलब है जो अपनी इच्छा से चलता है। यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये किसी मजबूरी में या किसी बाहरी दबाव में नहीं चल रहा। नहीं, ये उस परम चेतना की अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से चल रहा है, बिल्कुल एक सहज, नेचुरल फ्लो की तरह। और फिर कहा गया है अनंतजम, अनंत। अब अनंत के आइडिया को हम कैसे समझें? सबसे पहली बात, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है।
ये हमेशा से था। और जाहिर सी बात है, जिसका कोई शुरू नहीं उसका कोई अंत भी नहीं हो सकता। ये अनंत है, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब तक हमने जो भी बात की वो सब ब्रह्म के ब्रह्मांडीय गुणों के बारे में थी कि वो कैसा है। पर अब इन सारे बड़े बड़े विचारों को जोड़कर एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही गहरी रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं, क्योंकि असली मकसद वही है। और वो सबसे शक्तिशाली सच ये है कि वो जो अनंत, निराकार, अविनाशी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो कहीं दूर आसमान में नहीं है। वही चेतना हर इंसान के अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है। जिस पल ये एहसास होता है ना, नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। इंसान की पहचान इस शरीर से, जो कि आज है कल नहीं, हटकर उस शाश्वत आत्मा पर टिक जाती है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और सोचिए इसका साइकोलॉजिकल असर कितना गहरा होगा। हमारी रोज की चिंताएं, भविष्य का डर, कुछ खो देने का गम, ये सारे डर किससे जुड़े हैं? इस शरीर से, इस नश्वर पहचान से। लेकिन जिस क्षण ये एहसास हो जाए कि असल स्वरूप तो अविनाशी है, उसे तो कोई मिटा ही नहीं सकता, तो ये सारे डर अपने आप पिघलने लगते हैं। और जहां डर नहीं होता, वहां सिर्फ और सिर्फ शांति होती है। और इसी परम सत्य को एक महावाक्य में कहा गया है, तत्वमसि, यानी तुम वही हो। व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच कोई फासला नहीं है। जो तुम हो वही वह है, दोनों एक ही हैं। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए।